जय श्री राम मित्रों, योगी अखाड़ा आप सबका स्वागत करता है। आइए अष्टांग योग के प्रकरण में आज हम तप की चर्चा करते हैं। देखिए, हमने यम के अंगों पे, नियम के अंगों पे विचार किया। शौच, संतोष, तपस्, स्वाध्याय, स्वर, प्राणायाम, ये नियम के 5 अंग हैं। आज हम लोग तप की चर्चा करेंगे। योग की सम्यक प्राप्ति के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत यम और नियम ये वह नींव है जो कि एक बहुत बड़ी इमारत को खड़ी कर सकते हैं। हम बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और उसमें तपस्या, तप की बहुत बड़ी भूमिका है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, कहते हैं कि तपस्या के आधार पे ही भगवान श्री हरि नारायण इस संसार का पालन पोषण कर रहे हैं। देवादिदेव महादेव सृष्टि का संहार करते हैं और तपस्या के बल पे ही शेष ने इस पृथ्वी को अपने फन पे धारण कर रखा है। जिसके अंदर तप नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं, उसने मानव मात्र को समझा ही नहीं, मानव जीवन को समझा ही नहीं। देखिए, तप का मतलब सीधे सीधे तप का मतलब है अपने शक्तियों को, उनका डेवलपमेंट करना, उन्हें परिष्कृत करना, उनका विकास करना। तो हमारी जो क्षमता होती है, हमारा जो पावर होता है, वो तप के माध्यम से उसमें निखार आता है, उसमें एक ओजस्विता आती है, एक तेजस्विता आती है। देखिए, जैसे भूख लग रही है, भोजन तो हम कर ही रहे हैं, प्यास लग रही है तो हम पानी भी पी रहे हैं, ठंडी लग रही है तो हमें बिस्तर भी चाहिए, गर्मी में हमें कूलर चाहिए, ऐसे सारे कार्य हम कर रहे हैं। फिर जब सारे कार्य हम कर रहे हैं तो समय समय पे हमें सारी चीजें चाहिए। फिर तप कहाँ हुआ? भोग भोगने की भी हम तैयारी कर लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, इंद्रियों ने जो कुछ मांगा हमने सब कुछ उनको दे दिया। तो हमारे इंद्रियों के अंदर क्या इतनी क्षमता है हम उन्हें एक सही दिशा में लगा पाए? एक सही दिशा में जब लगाएंगे तो सही लक्ष्य का भेदन होगा। क्योंकि जानते हैं इंद्रियां हमारी बहिर्मुखी होती हैं। इंद्रियों को अंतर्मुख करके मन से जोड़ना, मन को अंतर्मुखी करके बुद्धि से जोड़ना, बुद्धि को चित्त से और चित्त को परमपिता परमात्मा से जोड़ने का नाम ही योग है। और इस जोड़ने की कड़ी को ही तप कहते हैं। देखिए, हमारा एक स्वभाव है, संसार में जो मन है ना, ये सदैव संसार में भटकता रहता है। इंद्रियां सदैव संसार का चरण करती रहती हैं, बुद्धि सदैव संसार में लगी रहती है। तो बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को, चित्त को संसार से हटा करके परमात्मा में लगाना ही तप है। और जब हम परमात्मा में लगाते हैं तो जैसे कि हम अग्नि के समीप जाते हैं तो दाहकता हमारे अंदर आती है। हम जब कहीं हिमालय पे जाते हैं तो शीतलता हमारे अंदर आती है। ठीक इसी प्रकार जब हम अंतर्मुखी होते हैं परमपिता परमेश्वर के, जब हम सानिध्य में जाते हैं तो हमारी जो तपस्या है वो फलीभूत होती है और हमारे अंदर एक शक्ति पुंज का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है और हम शक्ति को रिसीव कर पाते हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी हों, विषयों में न बहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने मन को परमात्मा में लगाना ही सबसे बड़ी तपस्या है। इस तपस्या के कई पहलू हैं, कई भाग हैं। कोई व्रत करते हैं, कोई उपवास करते हैं। तो इनका धीरे धीरे सम्यक रूप से इस पे दृष्टि डालते रहेंगे। बहुत बड़ी वीडियो आपको नहीं देना चाहते हैं। तो आइए, योगी अखाड़ा आप सबका स्वागत कर रहा है। योगी अखाड़ा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, डायल करिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। घर घर तक योग को पहुंचाइए। जय श्री राम।